अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर नियाज़ है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तनवीर टॉक्स। हमारी इंडस्ट्री के अंदर चाहे वो कोई सा भी सूबा हो, एक बहुत बड़ा मसला है, वो है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर। और अक्सर हमें इस चीज़ की परेशानी रहती है कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को किस तरह से ट्रीट किया जाए और इसके मामलात देखने का ज़िम्मेदार आखिर है कौन। ऑडिट्स में बहुत ज़्यादा परेशानी आती हैं, ख़ासकर जो कंप्लायंसेस और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के ऑडिट होते हैं और उसके अंदर एक ये सोच रखी जाती है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हमने रख लिए हैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर रखने के बाद हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। वो ज़िम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की बनती है, जिस कॉन्ट्रैक्टर को हमने हायर किया है और जिसके थ्रू हम वो वर्कर रख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हो या फिर डायरेक्ट वर्कर हो, वर्कर वर्कर है। अगर आप ऐसा कहते हैं कि काम तो ये बंदा मेरे लिए करता है लेकिन मैंने इसको नहीं रखा, तो इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। सोचने और समझने की बात यह है कि जब एक बंदा काम आपके लिए कर रहा है, फ़ायदा आपको पहुँचा रहा है, तो उसकी जो ज़िम्मेदारी आप पे बनती है उससे आप किस तरह से मुँह मोड़ सकते हैं। और किसी तीसरे बंदे को बीच में लाके आप इतनी आसानी से कह देते हैं कि भाई मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है और इस बंदे की ज़िम्मेदारी है जो मैंने कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया है। तो ये तो एक जनरल अखलाकियात की बात अगर मैं कह लूँ या फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब ज़रा कानून की तरफ आ जाते हैं तो वो ज़्यादा आसान रहता है हमारे लिए उसको समझना। कानून ये कहता है कि अगर लेबर लॉस की बात करें पाकिस्तान के अंदर, सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, सिंध की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मेरा ताल्लुक़ कराची से है। तो सिंध के अंदर ये मामला है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आप कॉन्ट्रैक्टर या थर्ड पार्टी लेबर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली हायर करना होता है अपने पेरोल पे। तो सिंध में तो ये बात बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है कि अगर आपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस में वर्कर्स को यूज़ करना है तो आप कॉन्ट्रैक्टर यूज़ नहीं कर सकते और उसकी सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होगी। अब दूसरी बात आते हैं कि सिंध के लॉ से या फैक्ट्री एक्ट के अंदर ये चीज़ लिखी है, लेकिन बाकी फैक्ट्री एक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर ऐसा कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, ये एक अहम क्वेश्चन है। अगर सिंध से मैं मूव करता हूँ पंजाब पे तो वहाँ पर एक परेशानी ये भी होती है कि यार कहाँ ऐसा लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्टर की लेबर हमारी होगी या हमें इसका ख्याल करना होगा। तो बिल्कुल कानून के अंदर डेफिनेटली हर चीज़ को सोच समझ के चीज़ें बनाई गई हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स डाले गए हैं जिससे आपका भी फ़ायदा हो और अगर लेबर के लिए वो कवानीन है तो लेबर का भी फ़ायदा हो। तो अगर आप स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। तो अगर आप उस पॉइंट को पढ़ेंगे लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बआसानी क्लियर हो जाएंगी। मैं अगर आपको पढ़ के ये दिखाऊं, मेरे पास यहाँ पर है कि लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर आप चेक करेंगे, आप इस सेक्शन या क्लाउज को स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर जाके देख सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, इसमें ये लिखा है कि एम्प्लॉयर ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट शैल पर्सनली बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर एंड फेथफुल ऑब्जर्वेंस ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर्स whether or not the workmen of such establishment are employed through contractors। तो इसमें बहुत ही क्लियरली इसने ये चीज़ कही है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वर्कर है या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वर्कर नहीं है, स्टैंडिंग ऑर्डर की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर जो भी लवाजमात हैं, बोनस है, ग्रेजुइटी है, लीव्स की भी बात उसके अंदर की गई है, सारी चीज़ें तकरीबन उसमें भी बात की गई है। तो वो जो बेनिफिट्स हैं और वो जो मामलात हैं वो एम्प्लॉयर को इंश्योर करना है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर का बंदा हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर का बंदा ना हो, हर हाल में यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो बात यह है कि नीयतों की है। आप अगर नीयत अच्छी रखते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्टर वर्कर रखें या कोई सा भी वर्कर रखें, उसके अंदर अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करता है। हाँ, डेफिनेटली मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसान और अच्छे रास्ते आते हैं। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आपको शेयर कर दिया। डेफिनेटली इससे आपको फ़ायदा होगा। अपने इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा करें, दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।